हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। सीटेट की अभी एडमिट कार्ड अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जल्दी आप लोगों को लेकिन आप लोगों को दिसंबर तक तो अपनी यही तैयारी करनी होगी। अपनी पूरी एनसीईआरटी जो भी नोट्स हैं, सीडीपी वगैरह एक बार उसका पूरा रिवाइज़ कर देना। उसके साथ अगर जिन लोगों का मैथ अच्छा खासा है एक बार उसको भी रिवाइज़ कर दीजिएगा। अपना पूरा एनसीईआरटी अपनी 2-3 बार उनको रिवाइज़ भी कर देना जब तक आप लोगों का ये एग्ज़ाम आएगा। और उसके बाद जब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो हम आप लोगों को ये भी बता देंगे कि उसमें से आप लोगों को लैंग्वेज कैसे अपनी चॉइस करनी है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो भर देते हैं हिंदी और पहले अपने इंग्लिश की वजह से उनके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो इसलिए बाकायदा उसको पूरे पेपर्स कर सॉल्व करवाएंगे हम यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदी भरी है हम लोगों ने पहली भाषा, तो हमें हिंदी किस तरीके से चूज़ करनी है अपनी, और दूसरे पेपर में किस तरीके से हम इंग्लिश कर सकते हैं। तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी आप लोगों को लग रहा है, पुराने पेपर्स करना मत भूलिएगा। आप लोगों के पास जो भी स्टेट के टेट के पेपर हैं आप उन्हें ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी, टाइमिंग बना रहेगा आप लोगों का, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अपनी एनसीईआरटी यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास चलाई हुई है, वो भी हिंदी वाला ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी वर्णमाला स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर हमने दूसरा चैप्टर विराम चिन्ह करवाया है। उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद हमने एक बताया था कि अपने जितने भी इससे क्वेश्चन होंगे वर्णमाला से संबंधित वो सारे के सारे हम साथ में करा देंगे। इससे आप लोगों की एक तो जो प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी, आप लोग उनका रिवाइज भी करते रहिएगा साथ साथ में। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्धस्वर किसे बोला जाता है। मैंने आप लोगों को जब ये चीज़ पढ़ाई थी कि अंतःस्वर क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये रे ले वे, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और अंतस्थ व्यंजन बताने के बाद ही मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ पूछ ली कि अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है या फिर अंतस्थ व्यंजन कौन सा इसमें से है, तो वो कौन सा व्यंजन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को अपना आंसर ढूंढना है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि अर्धस्वर कौन सा है। अगर इसमें यह नहीं हुआ तो रे, ले और वे, ये चार क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इन्हें ही अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। हम लोगों ने जब आपको वर्णमाला, स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उत्तीस, ये बहुत सारे व्यंजन है। कंपित व्यंजन क्या होता है, अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने अपने हिंदी की जब वर्णमाला पढ़ाई है वहाँ पे चीज़ बताई थी। हमने ये भी बताया था कि जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन अगर वहाँ से पूछ सकता है और वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन के थ्रू हम उसको ज़रूर पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। से ये आप लोग चारों ऑप्शंस पढ़िए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चार ही व्यंजन थे उसमें। तो इसमें से कौन सा व्यंजन नहीं है, फे। पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फे कहाँ से बोला जाता है, कि जो फे वाली सीरीज होती है वो कहाँ से बोलती है, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से या ओष्ठ से। जो फे वाली वो सीरीज होती है, 5 संघर्ष व्यंजन होते हैं, वे स्पर्श व्यंजन वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अभी हमने क्या बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन उसमें क्या था, कुछ चीज़ें अलग थी। उसमें फे दिया हुआ था, और फे कहाँ से बोलता है,
वो ओष्ठ से बोला जाता है। यहाँ पे जो 3 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन एक ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है और उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो 3 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन है, ये कौन से बनते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करेगा ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे स बोलते हैं, ये भी स होता है, उसके बाद स होता है और है होता है। ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो अब उसमें से कौन कौन से ऊष्म व्यंजन हुए ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से है। अभी हमने जो बताया वो ऊष्म व्यंजन है। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से है, एक ये है और ये है। ये तीनों क्या है, ऊष्म व्यंजन है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन से व्यंजन से बनते हैं, कै और शय। लेकिन इसके साथ ऐसा भी ऑप्शंस देगा, उसके साथ आपको ऐसा भी एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें ऐसी लिखा होगा ये हलंत लगा हुआ। तो इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शंस छांटना है और ये इसका सही ऑप्शंस होगा। उसमें हम लोगों ने सारे बताए थे कि गै कहीं से बनता है, त्रय कहीं से बनता है, तय और रै से, ये जय और न से बनता है। यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं उनको कोरिलेट कीजिएगा, पूरी वर्णमाला आपको एक ही साथ तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी। आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको रिवीजन ही करना है, दोबारा से क्विक रिवीजन करना है, तो क्वेश्चन पेपर कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये शायद हम लोगों ने वर्णमाला में नहीं पढ़ा है अपनी, लेकिन ये पूछा गया है। ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ है, पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है हिंदी के, कि इनमें से कौन सा स्वर संवृत है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ही, ये इसमें से सही ऑप्शंस है। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये आ है और ओ है कहाँ से बोले जाते हैं, आई कहाँ से बोलते हैं, ई कहाँ से बोला जाता है। ये भी हम लोगों ने आपको सारे बताए हुए हैं कि ए कंठ से बोला जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए कि कंठ से बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है। आपको जब हमने एनसीईआरटी पढ़ाई उसमें वो पढ़ाया था, बीजीटी वर्णमाला पढ़ाई थी आपको, तो उसमें बताया था स्वर व्यंजन ऐसे होते हैं, व्यंजन ऐसे होते हैं, स्वर ऐसे होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। तो ये भी आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, कंठ से कौन से बोलते हैं, मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं, और दंत से क्या होते हैं, ओष्ठ से क्या होते हैं, दंतोष्ठ से क्या होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद स्वर कौन से व्यंजन होते हैं, दीर्घ होता है, लघु होते हैं, प्लुप्त होते हैं। ये दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, अंतस्थ, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारी चीज़ हमने बताई थी, बाकायदा आपको लिख के भी दिखाया गया था। और इसलिए आपको बोला भी गया था कि साथ साथ में अगर आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएंगे, उनको एक प्रॉपर उसमें लिखेंगे अपनी भाषा में, तो साथ में डबल तरीके से याद होगा। और उसके बाद फिर आप अगर क्वेश्चन पेपर, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर हिंदी के हैं आपके पास, वहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके तुरंत याद हो जाएंगे वो। अब इसमें से पता होना चाहिए, इनमें से पूछा है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। आप लोग पहले ही इसमें पढ़िए कि च, छ, जय जय ये कहाँ से बोली जाती है। उसके बाद टैथ है कहाँ से बोलती है। अगर आपको पता है ये कहाँ से, मैंने इसमें से फै बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें फै था, तो फै कहीं से बोलती है, ओष्ठ से। ये इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद हमने च, छ, जय जय बोली थी, तो वो कहाँ से हुआ। ठीक है, च, छ, जय कहाँ से बोलती है, ये तालु से बोली जाती है। उसके बाद तैथ है, दे दे कहाँ से बोली जाती है।
ये दंत से बोली जाती है। उसके बाद जो इसमें ये बी वाली है, टेड है, डेड है, ये कहाँ से बोली जाती है? ये इसका सही आंसर है। तो ये कहाँ से बोली जाती हैं? बी इसका आंसर है। मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य से बोली जाती है, क्योंकि पहली जो कै वाली सीरीज होती है वो कंठ से बोलती हैं, उसके बाद तालु से बोलती हैं, उसके बाद फिर आपको मूर्धन्य से मिलेगी, फिर दंत से मिलेगी, फिर ओष्ठ से बोलेगी। तो ये क्या है? ये अलग अलग बोले जाने वाले शब्द होते हैं। इनका आपको पता होना चाहिए कि पहली सीरीज से पता चल जाता है कि कौन सी कहाँ से बोली जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में इनमें से बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है। ये आपको बताए थे कि एक घोष होता है, एक अघोष होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें से घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है। इसमें से सही ऑप्शन क्या है इसका? से। से क्या है? ये अघोष है। आप अपनी वर्णमाला को साथ में लेके बैठिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कौन सा अघोष है, कौन सा नहीं है। तो ये आप लोगों को पहले ही पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि बताइए। अभी हमने टे टे वाली बताई, ये कौन सी बताई थी? मूर्धन्य से बताई थी। पे फे व वाली कौन सी बताई थी? ओष्ठ से बताई थी। अब इसमें से आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं। अब इसमें से छांटिएगा कि ते थे दे धे वाली कहीं से आती है। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों से पूछ रहा है ताल्लो बलाई। तो पहली कंठ से आती है, दूसरी ताल्लो से आती है, तो कैसे आगे क्या आएगा? चे आएगा। तो चे वाली जो सीरीज होती है वो कहीं से बोली जाती है? ये इसी से बोली जाती है। चे छे जय झे, ये यहाँ कहाँ से बोली जाती है? ताल्लव से बोली जाती है। पहली कंठ से होती है, फिर उसके बाद ताल्लव से होती है, फिर उसके बाद मूर्धन्य से बोली जाती है, फिर दंत से बोली जाती है, और फिर उसके बाद कहीं से होती है? ओष्ठ से होती है, होठ से जो बोली जाती है। इससे इसी से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन आज ही करा दिए, तो आप लोग को पूरी याद भी हो जाएगी साथ साथ में। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी ध्वनि है। अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती है। जैसे प्रकम्पित क्या होती है? रे ध्वनि को कंपित बोला जाता है, क्योंकि जो रे बोलते हैं हम किसी भी सुर में, तो रे थोड़ा सा खींच के बोलता है, उसमें कंपन होता है। जैसे उसमें जो व्यंजन होता है उसमें जितने भी से और से है वो ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें घर्षण होता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रयत्न के आधार पर इनमें से कौन सा लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो यहाँ क्या हुए? पार्श्व। ये एक ऐसी ध्वनि है जिसमें से क्वेश्चन पूछा, आपको इसमें उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्श्व क्या किस प्रकार की ध्वनि है, तो वो कौन सा आपका व्यंजन आएगा? तो ये आएगा आपका लय व्यंजन। इससे अलावा अगर लय के बारे में पूछेगा तो वो कौन सी व्यंजन है? यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये रे ले वे ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद अर्ध स्वर भी इनको ही बोला जाता है। ये रे ले वे ये व्यंजन से अलग होते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन इनको ही बोला जाता है। उसके बाद इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें से अर्ध स्वर कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें साथ साथ में ही तैयार करेंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा होगा। दोबारा से रिवीजन करने का अगर टाइम नहीं मिला तो यहाँ से ही रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए इनको साथ साथ में रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। अभी हमने किसकी बात की थी? अभी हमने बात की थी इसकी कि इनमें से अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से पूछ रहा है, इनमें से पूछ रहा है कि क्या ये महाप्राण कौन सा है। तो ये महाप्राण कौन सा हुआ, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि महाप्राण कौन सा है। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ? जो थे है, कै है, वे और जय, ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, ये प्राणवायु से बोले जाने वाले 2 प्रकार होते हैं। आपसे सीधा नहीं उल्टा भी पूछ सकता है कि प्राणवायु से बोले जाने वाले कौन से व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक महाप्राण, एक अल्पप्राण। महाप्राण में होता है जिसमें कम वायु बाहर निकलती है। अल्पप्राण महा में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वायु निकलती है। अल्पप्राण में क्या होता है? जिसमें थोड़ी कम वायु बाहर निकलती है।
ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन है इसका? थ। थ इसमें से क्या है? ये महाप्राण है। ठीक है। उसके बाद लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं और फिर हम इन्हीं को ही याद कर लेंगे और बाद में वहाँ से पेपर आके सॉल्व कर लेंगे, बीच में जो भी हम डिटेल्स बता रहे हैं उसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले क्वेश्चन बाद में करने हैं, पहले आपको डिटेल पढ़नी होगी। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो आपके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही वो उनके आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने कुछ गलत पढ़ाया तो आप वो भी बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक सभी से हो जाती है, तो इसलिए आपको खुद भी बतानी चाहिए। क्योंकि जो डिटेल्स आपने पढ़ी है, जो डिटेल्स हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो भी हम एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ाते हैं, एक अच्छी उससे पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोगों को किसी और मार्केट से किसी गलत चीज़ को ना पढ़ना पड़े। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी शब्दकोश में एंग और अ किस प्रकार के वर्णों के साथ आते हैं? तो ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के वर्णों के साथ आते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष को सघोष भी बोला जाता है, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हुआ? तय। इसमें से आप लोगों को बताना चाहिए लय कौन सी धातु से बोलता है, कौन सी उससे बोलता है, य रे लय वय कौन सा व्यंजन है, रे किस व्यंजन में आती है, ये रे लय वय ये भी अंतस्थ होता है और अर्ध स्वर होते हैं। लेकिन रे को कंपित भी बोलते हैं, और लय को तो अभी हमने बताया पार्श्व होते हैं, वो उसको बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाले व्यंजन के जो पांचवा वर्ड होता है वो कहीं को होता है, वो नासिक्य से बोला जाता है, वो नासिक्य से बोले जाते हैं लास्ट के 5 वर्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से क्या हुआ? तय। आप जब भी क्वेश्चन पढ़े उसमें से ये ज़रूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है के बारे में बोल रहा है या नहीं के बारे में बोल रहा है। मतलब ये कि आपको क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है या पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उसमें से कुछ लगातार क्वेश्चन पॉजिटिव आते हैं और अचानक से क्वेश्चन नेगेटिव में पूछना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलती हो जाते हैं कि पॉजिटिव सेंस के चक्कर में आपका नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन हो और उससे गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितने आप क्वेश्चन पेपर करेंगे आपको एक फॉर्मेट भी और आपके एक माइंड भी सेट हो जाएगा और टाइमिंग भी अच्छी होगी आपकी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में रे स्वर नहीं है? जैसे अब यहाँ पे पूछ रहा है री के बारे में, कौन सा इसमें से स्वर नहीं है? यहाँ पे देखिए कर्पा में भी बना हुआ है, उसके बाद दृष्टि में भी ऐसे बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ है। तो इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में कौन सी धातु? क्योंकि आपको पता होना चाहिए री की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी मात्रा होती है, ए की कौन सी होती है, आ की कौन सी होती है। जब तक आप लोगों को इनका नहीं पता होगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा हुआ? आज। आज में कोई मात्रा नहीं है, आज में आ ये मात्रा है आ की, तो इसलिए इसमें से कौन सा? इनमें पूछा हुआ है कि कौन सी नहीं है। नहीं है को जरूर पढ़िएगा, तभी आपके क्वेश्चन गलत होने से बच सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु से है, ओष्ठ से है, मूर्धन्य से है, कंठ से है। तो इसका संबंध कहाँ से पूछा जा सकता है? क्योंकि कंठ से कौन सी आती है? कै वाली सीरीज आती है। ओष्ठ से कौन सी आती है? इससे आती है पै वाली सीरीज। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तालु और मूर्धन्य। मैंने क्या कहा था कि जो कै से आगे वाली जो ध्वनि होती है तालु से बोली जाती है, तो कै से आगे वाली ध्वनि च से आती है, तो च से क्या हुआ? तालु से बोली जाती है वो ध्वनि। तो इसमें से कौन सी ध्वनि हुई? तालु से बोले जाने वाली ध्वनि होती है, जिसको क्या बोलते हैं? च और छ।
ये दोनों ही ताल्लुक से बोली जाती है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो अगर आज ही छुड़ा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कै, गे और जय और फै ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, हम वो क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर करवाएंगे। तो इसमें से क्या है, कै, गे, जय, फै, ये क्या है, अरबी और फारसी है। इनकी जगह अगर आपसे कोई दूसरा शब्द पूछ लेगा, दूसरा शब्द होता है आगत। आगत ये ऐसे वर्ड होते हैं जो आगत होते हैं, जो अरबी और फारसी से बोले जाते हैं। तो इनको अभी आपको पता होना चाहिए। कै, गे, जय, फै, अगर कोई भी शब्द या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आया हुआ है, उसे हम क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट करा देंगे साथ में। यह आज की सीरीज़ के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपकी वर्णमाला साथ में तैयार भी हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा एक सिलेबस के आधार पे आपको क्वेश्चन सीरीज़ भी बना कर दें, ताकि आप लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी यहाँ से। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कौन सा स्वर होता है और कौन सा व्यंजन होते हैं। नहीं पता है कोई नहीं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिंदी वाला जो ग्रामर है उसको खोलिए, उसमें आपको मिलेगी ग्रामर। उसमें से आप वर्णमाला पढ़िए। वर्णमाला पढ़ने के बाद विराम चिन्ह आप बाद में पढ़िएगा। वर्णमाला पढ़ने के बाद आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक बार फिर से आपकी वर्णमाला रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप उसे रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप डिटेल पढ़िए, समझिए उसको, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए। आपको मेरे अलावा, वीडियो देखने के अलावा कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम कंफर्म आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई गलत बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इनमें से क्या हो, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। इनमें से क्या है, कै, खे, गे, यहाँ से लेकर गे तक व्यंजन होते हैं। लेकिन ऐ से लेकर अगर ऐ की सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ तक बोले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन ये अगर आपसे पूछे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको किसी बुक में 11 मिलते हैं, किसी बुक में 13 मिलते हैं, लेकिन ये व्यंजन स्वर 11 होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, निम्नलिखित में से आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है और लाइक करना मत भूलिएगा। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमने आपको पूरी क्वेश्चन सीरीज में 2-3 बार बताया है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या इसे ही क्या बोलते हैं, अर्धस्वर व्यंजन भी इसी को बोला जाता है। अब इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन हुआ ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये आप सीरीज़ जब आप लोगों ने डिटेल पढ़ी होगी ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें से कौन से है, ये, रे, ले और वे, ये आपके क्या हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन को दूसरा नाम क्या होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन, इसी को बोले जाते हैं। आई होप कि आपको पूरी वर्णमाला का एक बार रिवाइज पूरा हो गया होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर और भी बनेंगे तो ज़रूर बीच बीच में हम लाते रहेंगे। इसके साथ आप ग्रामर पढ़िए। CDP भी हमें जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आपको,